बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द वर्नियर स्केल of traveling microscope has 50 division which coincide with 49 main scale division. If each main scale division is 0.5 mm, then least count of the microscope is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be least count value of a given मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. और लीस्ट काउंट वैल्यू का मतलब होता है कि वो मिनिमम वैल्यू जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं. जैसे हमारे पास स्केल होती है जिसमें 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक गिवन होता है, तो उसमें जो लीस्ट वैल्यू होती है वो हम 1 mm तक मेजर कर सकते हैं. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर इसकी बात करें तो वर्नियर स्केल गिवन है ऑन अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जिसमें 50 डिवीजन है और ये यहाँ पे 49 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं. हमसे ये पूछा गया है अगर मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे 0.5 mm का हो तो जो माइक्रोस्कोप होगा उसकी लीस्ट काउंट वैल्यू क्या होगी. तो अगर हम यहाँ पे बात करें लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल डिवीजन है वो 50 है, तो जो मिनिमम हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट होगा दैट विल बी 1/50 के बराबर. एंड यहाँ पे हमें जो माइक्रोस्कोप है उसका लीस्ट काउंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वी कैन से लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप. ये हो जाएगा हमारे पास. यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है इसका जो लीस्ट काउंट है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो हमारे पास यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है दैट इज 0.5 mm. इसके कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल है उस पे जो लीस्ट काउंट वैल्यू है वो 1/50 के बराबर है, और हमें पता है कि जो मेन स्केल है वो हमारे पास 0.5 mm के बराबर यहाँ पे एक डिवीजन को शो कर रहा है. तो 1/50 जो डिवीजन होंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 1/50 mm. और अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 0.01 mm. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 0.01 mm. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.